हेलो हाय वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय रेखा मैम। प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः मेरे चैनल यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग ग्रामर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ग्रामर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी भाषा के तीन आधार स्तंभ होते हैं। उसी क्रम में जो हमारी ग्रामर लैंग्वेज है, ग्रामर जो हमारा है वो हमारे इंग्लिश भाषा का एक प्रारूप है और इंग्लिश भाषा के तीन आधार स्तंभ होते हैं। जो पहला होता है वो होता है लेटर, दूसरा होता है वर्ड और तीसरा होता है सेंटेंस। और जैसा कि जान रहे हो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में ही डिस्कस किया हुआ है और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंस के दूसरे पार्ट या दूसरे काइंड को लेके। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, द फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। लेकिन अभी हम लोग ने बात की है जो सेंटेंस के काइंड होते हैं, तो देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इंपरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव। जिसमें से मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया। असर्टिव सेंटेंस दो पार्ट में बढ़ जाता है, पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। उसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी ऐसे वाक्य जिनसे हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, वो हमारे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आज हम बात करेंगे अपने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें क्या होता है, आज्ञा, सलाह, सुझाव या परामर्श या फिर किसी निवेदन का बोध होता है। तो उन्हें ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग इसके एक बार डेफिनेशन को जानेंगे। तो ध्यान से सुनिए और वीडियो पसंद आए तो इसको आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सच सेंटेंस such sentence show order, advice, request, suggestion or प्रोहिबिटेशन। यानी ऐसे वाक्य जिनसे हमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन या प्रोहिबिशन का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इसकी हिंदी क्या होती है, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। अगर हिंदी में ही अगर आप चाहो तो हिंदी में भी लिख लीजिए, ऐसे वाक्य जिनसे हमें आदेश, सलाह, सुझाव या परामर्श का बोध होता है, उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। बी क्वाइट, never tell a lie, do not make a noise, come here, etc। एक बार हिंदी टू इंग्लिश से फिर से सुन लेंगे। कह रहे कि सच सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जो क्या करते हैं, सलाह, सुझाव या परामर्श का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपना इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बी क्वाइट, चुप रहो, ये एक तरह से क्या कहा जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये आपका क्या है, प्रोहिबिटेशन है। प्रोहिबिटेशन मीन्स आप लोग समझ रहे हो, इसको बोलते हैं निषेध। किसी चीज के ऊपर निषेध, रोक लगाना, निषेध, किसी चीज के ऊपर रोक लगा देना। डू नॉट मेक नॉइज,
शोर मत करो, ये भी हमारा प्रोहिबिशन है। कम हियर, ये हमारा क्या है, ऑर्डर है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आज आपको इंपरेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।